सुता जी, ये जो केजरीवाल ने जो बयान दिया है, सनसनीखेज लगता है एकदम से कि एक उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की पूर्व घोषणा कर दी जाए, भविष्यवाणी कर दी जाए। हालांकि एक भविष्यवाणी उनकी सही साबित हो गई है। उस भविष्यवाणी से एक केस जुड़ा हुआ है, बेशक वो 8 साल से चल रहा था सत्येंद्र जैन के। यहाँ तो मनीष सिसोदिया की स्लेट एक तरह से साफ थी। यहाँ अगर उनके खिलाफ इस तरह की चीजें हो रही हैं और मनोज जी कह रहे हैं कि ये आशंका निराधार नहीं है, तो इसे किस रूप में लिया जाए फिर? देखो, एज ऑफ नाउ ऐसे लगता है कि ये राजनीतिक बल्लेबाजी है कि मोदी सरकार की तरफ से अगर एक बाउंसर गेंद फेंकी है तो अरविंद केजरीवाल भी उसको सही सही तरीके से उसको वापस उसको कैसे किस तरह से उसको डील करते हैं। सो आई थिंक ये तो एक डिफेंस है अरविंद केजरीवाल का कि किस तरह से अब। और जो आपने कहा कि ये एक्सपेक्टेड था इन सम, अगर हम सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, क्योंकि उन्होंने पंजाब के चुनाव के दौरान भी ये कहा था कि शायद सत्येंद्र जैन को ईडी कोई रेड करेगी या गिरफ्तार करेगी, जो उस टाइम नहीं हुआ। ईडी के ईडी की एक्शन जरूर हुई थी पंजाब चुनाव के दौरान, लेकिन वो हुआ था चरणजीत चन्नी के जो भांजे के खिलाफ, मतलब उन्हीं के परिवार के। और एक किस्म से आरोप की जो सुई है वो चरणजीत चन्नी खुद, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस टाइम, उन्हीं के ऊपर आके टिकी कि भ्रष्टाचार में लिप्त है और देखो अपने भांजा के थ्रू गलत काम हो रहे हैं। जी। तो उस टाइम पर जो ईडी का एक्शन था वो उनके खिलाफ हुआ, सत्येंद्र जैन, जो कि अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी एक तरह से की थी। लेकिन अब हिमाचल का चुनाव आ गया है, अब बिल्कुल इस साल के अंत में, एंड सत्येंद्र जैन को हिमाचल में इंचार्ज भी बनाया गया है। पूरी तरह से वो हिमाचल की राजनीति और इलेक्शनरिंग और हर चीज संभाल रहे थे। सो ये आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है कि क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल में इतना धुआंधार काम कर रहे थे तो उनको एक किस्म से उनका नाम खराब करने के लिए ये एक्शन किया गया है। अब वो अलग बात है कि उसमें कितना मेरिट है, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जो चरणजीत चन्नी के भांजे के खिलाफ जो एक्शन हुआ था पंजाब चुनाव के दौरान, अब हम उसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ नहीं सुन रहे हैं कि उसमें आगे क्या एक्शन हुआ है, कोई चार्जशीट बनी है, क्या हुआ है, नथिंग, ऑल क्वाइट। सो और वो मामला कहाँ तक जाएगा, कब वो सुलटेगा, इसके ऊपर भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। सो जैसे कि बाकी लोगों ने कहा, यस, जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी कि उस किसी किसी के खिलाफ जो केस किया है, अरेस्ट किया है, उसमें कितना मेरिट है कितना नहीं है, ये तो कुछ साल बाद ही पता चलता है। जब तक जब वो राजनीतिक जिस इशू जो इशू होता है वो राजनीतिक उनका मकसद पूरा हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो सत्येंद्र जैन अब गिरफ्तार हैं, अब कब वो बाहर आएंगे, कब वो हिमाचल का काम दोबारा संभालेंगे या अपना कार्यकाल अब अपना जो काम है उनका दिल्ली में। अब जी। मनीष सिसोदिया का जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है नेक्स्ट जो एप्रीहेंशन है, यस सर्टेनली वो अपना पॉलिटिकल डिफेंस बना रहे हैं। क्योंकि अब अगर अनाउंस कर दिया तो उनको लगता है कि शायद अगर कोई कार्रवाई होनी है तो वो बच भी सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज कहना चाहूंगी कि हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्योंकि एक बहुत पावरफुल ऑपोजिशन की शक्ल में उभर के आ रही है, जिस तरह से पंजाब में भी चुनाव लड़ा और बाकी स्टेट्स में अभी जाने की खूब तैयारी है। और मोस्टली एक आम ये थिंकिंग है कि अगर कांग्रेस का कोई विकल्प है, कोई सब्स्टिट्यूट है आगे जाके, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ बहुत बुरी तरह गिर रहा है, तो शायद आम आदमी पार्टी वो स्पेस ले सकती है। और ये चीज, दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर बीजेपी। बीजेपी वुड रादर बी कंफर्टेबल कि अगर एक कमजोर कांग्रेस ऑपोजिशन
वो उनको ज्यादा सूट करता है, रादर दैन कि एक नई पार्टी जो बहुत इंथ्यूजियास्टिक है और बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रही है, हर एक स्टेट में अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह का जो ऑपोजिशन उभर के आ रहा है वो शायद बीजेपी को पॉलिटिकली सूट नहीं करता है। सो इट इज, अगर हम देखें कि क्या ये सब आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, टू ट्रिप द पार्टी, अगर अगर हम ये आर्ग्यूमेंट लेते हैं कि ये राजनीतिक चालें हैं ये, तो उसमें कुछ बेसिस नजर आता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मेन फेसेस हैं, अगर उनके ऊपर दाग लगा दिया जाए या उनको भ्रष्टाचार के आरोपों